नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संविधान के स्रोत को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने संविधान के सभी अनुच्छेद, संविधान की अनुसूचियां और संविधान के भाग को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो आज हम लोग संविधान के स्रोत को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और साथ ही साथ हम संविधान के स्रोत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व संविधान के स्रोत से रिलेटेड कंफ्यूजन टॉपिक को इजी वे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान एक बड़ा लिखित दस्तावेज है और इसे उदार संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें शामिल प्रावधानों को बड़ी संख्या में विदेशी स्रोतों से लिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान। इंग्लैंड से लिए गए थे संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और महान्यायवादी का पद। तो इसको याद करने के लिए हम ब्रिटेन को हमें एक नाम देते हैं ट्रेन। ब्रिटेन को हमने दे दिया ट्रेन। तो इसमें हो जाएगा ट्रेन में संसद का शासन, यानी कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली है वो कहाँ है? ट्रेन में है। एकल नागरिकता, यानी कि ट्रेन के अंदर सभी को की एकल नागरिकता है, ट्रेन में एकल नागरिकता है। विधि निर्माण, जब संसद ही ट्रेन में है तो विधियों का निर्माण भी कहाँ होगा? ट्रेन में होगा। महान्यायवादी का पद, महान न्याय ट्रेन में मिलता है, कोर्ट में नहीं मिलता, क्योंकि संसद ही अपनी कहाँ चलती है? ट्रेन में चलता है। तो इस तरीके से हम इसको इजी वे में याद कर सकते हैं कि संसद कहाँ चलती है, संसद की शासन प्रणाली कहाँ है? ट्रेन में। एकल नागरिकता कहाँ है? ट्रेन में। विधि निर्माण, जब संसदीय ट्रेन में है तो विधियों का निर्माण भी ट्रेन में होगा। और महान न्याय कहाँ मिलेगा हमें? ट्रेन में मिलेगा, क्योंकि संसद कहाँ चलती है? ट्रेन में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अपना है फ्रांस। फ्रांस से लिए गए हैं जो प्रावधान है वो है गणराज्य, समानता और स्वतंत्रता व बंधुत्व शब्द। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, फ्रांस को ले लेते हैं हम फंसना। तो गणराज्य से हो गए गणित, गणित में हम क्या करते हैं? फंसते हैं, गणित में हम फंस जाते हैं। दूसरा है समानता। समानता होता है कि जब ये दो फोटो है, इनमें जो समानता है, हमें ऐसे बताया जाता है कि फाइंड द 5 डिफरेंस, यानी कि इनमें अंतर ढूंढो। तो हम क्या करते हैं? हमें दोनों की दोनों समान दिखती है और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं। तो समानता में जब दो फोटो समान होती है तो हम उसमें फंस जाते हैं, हम उसमें ढूंढ नहीं पाते। तीसरा है स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द, यानी कि स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र होने पर हम गलत काम करेंगे और फंस जाएंगे। और बंधुत्व यानी कि भाईचारे में भी हमसे कोई ना कोई गलत काम करवा लेता है और हम फंस जाते हैं। तो स्वतंत्र और बंधुत्व ये दोनों साथ में आएंगे ये शब्द। तो स्वतंत्रता बंधुत्व यानी कि भाईचारे में हम फंस जाते हैं और स्वतंत्र रहने पर भी हम क्या होते हैं? फंस जाते हैं। गणराज्य से गणित में हम फंस जाते हैं। समानता, जब दो फोटो हमें समान दिख रही है उसमें डिफरेंस के लिए बोलते हैं तो भी हम फंस जाते हैं। और फ्रांस के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि सबसे पहले गणतंत्र होने वाला देश फ्रांस है, जो कि अपने 1789 में गणतंत्र हो गया था। यानी कि जो गणतंत्र राज्य है सबसे पहला वो है फ्रांस, इसलिए गणराज्य की शासन प्रणाली यहीं से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को ऐसे बोल सकते हैं, इससे लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन, यानी कि संशोधन तभी होगा जब उसमें कुछ फेरबदल करेंगे। तो संशोधन करना या फेरबदल करना, तो फेरबदल से हो गया अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन यानी कि संविधान में फेरबदल करना, यानी कि अफ्रीका, यानी कि दक्षिण से पश्चिम करना, पश्चिम से दक्षिण करना। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि संविधान संशोधन करना या संविधान को फेरबदल करना, यह हो गया अफ्रीका। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का परिविधान। इसको याद करने की ट्रिक है मौलिक कर्तव्य। रूस से हो गया रूसना। और बच्चा जब रूसता है तो वो क्या करता है? करतब दिखाने लगता है, यानी कि आंखों को टेढ़ी मेढ़ी करता है, चेहरा बनाने लग जाता है, करतब दिखाता है अपनी माँ के सामने। तो बच्चा जब रूसता है तो अपनी मौलिक कर्तव्यों यानी कि अपनी माँ के सामने करतब दिखाने लगता है। कौन? बच्चा रूसने पर। नेक्स्ट देखते हैं जापान। जापान से हो गया पान। और पान को क्या करते हैं? जब बनाते हैं ना तो एक विधि से उसको स्थापित करते हैं, यानी कि विधि द्वारा स्थापित करते हैं, यानी कि विधि से पान बनाकर उसको एक अच्छे तरह से स्थापित करते हैं। उसके बाद में उसमें छेद करके और ये अपने जो लौंग डालते हैं, लौंग उसमें ठूंस देते हैं।
तो जापान से हो गया पान, और पान को हम एक विधि द्वारा स्थापित करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। तो अनुच्छेद और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ हुई थी, ट्रेन में हुई थी। लेकिन विधि का निर्माण तो कहाँ होता है, ट्रेन में होता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ थी, जापान में थी। तो ये कन्फ्यूजन है, तो इसको देख लेना। ये कन्फ्यूजन हम आगे एक वीडियो बना रखी है मैंने, मतलब इसी में एक टॉपिक ऐड कर रखा, उसमें हम देखेंगे भी, लेकिन फिर भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार और संयुक्त बैठक। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि जीके का है, कि अब तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो अब तक के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो प्रस्तावना की परिभाषा, यानी कि प्रस्तावना की भाषा में कौन बोलेगा, भाषा किसकी चलेगी, ऑस्ट्रेलिया की चलेगी, क्योंकि इसने ही सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची होती है केंद्र व राज्य सरकार मिलकर जिस पे कानून बनाती है, तो उसमें भी किसका प्रावधान होगा, ऑस्ट्रेलिया का ही होगा, क्योंकि दोनों को मिलकर केंद्र व राज्य सरकार मिलकर प्रावधान बनाएगी। तो सीधी सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं। केंद्र व राज्य के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, संबंध भी बना सकती है और शक्तियों का विभाजन भी कर सकती है। कौन करेगी शक्तियों का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति इसी के पास है, तभी तो ये बार बार जीतता है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद में विशेष अधिकार का दर्जा किस टीम को है, ऑस्ट्रेलिया को ही है, क्योंकि ये हर बार जीतती है। और संयुक्त बैठक, यानी कि जितनी भी टीम है उनकी संयुक्त बैठक कौन बुला सकती है, ऑस्ट्रेलिया ही बुला सकती है, क्योंकि ये हर बार जीतती है। तो मतलब ये याद करने का ना, हम इसको ईजी वे में याद कर सकते हैं, इसलिए हमने ये एक ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती है। तो इस क्वेश्चन के जरिए हम इसको याद रख सकते हैं कि प्रस्तावना की भाषा, यानी कि भाषा किसकी चलेगी, ऑस्ट्रेलिया की चलेगी। संवर्ती सूची केंद्र व राज्य सरकार कानून भी ऑस्ट्रेलिया से पूछ कर बनाएगी। शक्ति का विभाजन, मतलब ऑस्ट्रेलिया की शक्ति का विभाजन करना होगा, क्योंकि ये हर बार जीतती है ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप है, इसलिए संसद में विशेष अधिकार होगा। और सभी टीमों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया बुला सकती है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। जर्मनी को याद कर सकते हैं हम, जर्मनी को हम दे सकते हैं कि नाम जमीन। अब जब अपने पास जमीन नहीं होगी ना, तो आपातकाल का प्रावधान हो जाएगा, और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन भी हो जाएगा। जब आपातकाल की स्थिति लागू हो जाएगी, तो देखो जमीन नहीं होने पर मूल अधिकार भी नहीं रहेंगे अपने पास, और आपातकाल की स्थिति हो जाएगी। बस ये याद रखना आप, आपातकाल की स्थिति तब होगी जब अपने पास जमीन नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है अमेरिका। अमेरिका की याद कर सकते हैं हम एक अमीर से। तो संविधान का प्रस्तावना कौन पारित करेगा, अमेरिका करेगी। देखो संविधान की प्रस्तावना अमेरिका करेगी, क्योंकि अमीर होता है, अमेरिका अमीर है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा तो किसकी चलेगी, भाषा तो ऑस्ट्रेलिया की चलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैच उसी ने जीता है। तो भाषा तो ऑस्ट्रेलिया की चलेगी, लेकिन प्रस्तावना किसका रहेगा, अमेरिका का रहेगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी अमीर लोगों के पास ही होते हैं, अमेरिका से हो गए अमीर लोग। मौलिक अधिकार भी अमीर लोगों के पास होते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य किसके पास होते हैं, कर्तव्य कौन दिखाता है, बच्चा रूसने पर। मौलिक पुनर्वलोकन, ये भी अमीर लोगों के पास होता है। मौलिक पुनर्वलोकन का मतलब होता है कि अगर कोई कानून बन गया तो उस पर पुनर्वलोकन किया जा सकता है, कि वो हित में नहीं है तो उसके ऊपर पुनर्वलोकन किया जा सकता है। संविधान की सर्वोच्चता किसके पास रहेगी, अमीर लोगों के पास रहेगी। न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय में स्वतंत्र कौन रह सकते हैं, जिनको डर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, पैसा दे के खरीद लेंगे, अमीर लोग। निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, राष्ट्रपति को निर्वाचित भी कर सकते हैं अमीर लोग, और राष्ट्रपतियों को महाभियोग करके हटा भी सकते हैं, कौन, अमीर लोग। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी किसके पास है, अमीर लोगों के पास। वित्तीय आपातकाल भी किसके पास है, अमेरिका के पास। वित्तीय आपातकाल भी किसके, अमेरिका के पास। वित्तीय आपातकाल आता है अनुच्छेद 360 में, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगाया गया। वित्तीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई राज्य या केंद्र सरकार अपर्याप्त संसाधनों के कारण अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होती है। तो अपर्याप्त संसाधनों की कमी तब होगी जब अमीर लोग नहीं रहेंगे। तो वित्तीय आपातकाल भी
अमीर लोगों के अमेरिका से लिया गया है। अच्छा देखिए, आपातकाल की स्थिति होती है जमीन नहीं होने पर, लेकिन वित्तीय आपातकाल लगता है अमीर लोगों के कारण, ये याद रखना। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका, राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से है तो उपराष्ट्रपति का पद भी वहीं से। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, जब ये राष्ट्रपति को निर्वाचित कर सकती है तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी अमीर लोग ही बनाएंगे। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, और आपको ये इजी में याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना होता है कनाडा। कनाडा में संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। देखो कनाडा से कनाडा को हम दे दे एक नारा, क्या नारा यानी कि नारा। तो संघ का एक नारा होता है कि भारत हमारा देश है, जय हिंद जय भारत, यानी कि संघ का क्या होता है, एक नारा होता है। और संघ में मिलकर हम क्या लगाते हैं, नारे लगाते रहते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो संघ से क्या हो गया, संघ का एक ही नारा होता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यह होता है कि संसद की, इसका मतलब होता है अवशिष्ट शक्तियों का कि संसद के पास संवर्ती सूची या राज्य सूची के अंतर्गत में नहीं आने वाले किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। और जब संघ व राज्य के पास में नहीं आने वाले किसी भी विषय पर कानून संसद तभी बनाएगा जब हम उसके लिए कुछ आंदोलन करेंगे, कुछ नारे लगाएंगे। तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कब होगा, जब हम कुछ धरना प्रदर्शन करेंगे, तभी अवशिष्ट शक्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि जब हम नारेबाजी करेंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं, हम नारे के द्वारा ही कर सकते हैं। यानी कि हमें प्रदर्शन करना होगा कि राज्य में भी एक राज्यपाल हो, जैसे भारत में राष्ट्रपति है वैसे राज्य में भी भारत में राष्ट्रपति है वैसे राज्य में भी एक राज्यपाल होना चाहिए राष्ट्रपति की तरह। तो ये हम नारे के द्वारा ही संभव हो। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड को हम कर सकते हैं आई से। आई नीति निर्देशक सिद्धांत से हो गया कि हमें जब भी कोई अपने पास काम करता है तो उसको आय दे, तो उसको जब हम उसकी तनख्वाह देते हैं तो उसमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए हमें। नीति निर्देशक यानी कि नीयत को साफ रखकर उसे आय देनी चाहिए, यानी कि उसके पैसे में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हम आय देकर ही कर सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन मंडल में बहुत सारे लोगों को शामिल करना होगा और लोग तभी शामिल होंगे जब हम उन्हें कुछ आय देंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति मनोनीत करता है वो तभी कर सकता है जब उनको वो कुछ आय देगा, बिना आय के उनको मनोनीत नहीं कर सकता। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए, यानी कि आय देने पर नीति साफ रखनी चाहिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई, यानी कि निर्वाचन मंडल में बहुत लोग आएंगे जिनको आय देनी होगी, और राष्ट्रपति जो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है वो भी आय देकर ही करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कन्फ्यूजन के थे, जो कन्फ्यूजन पॉइंट देखते हैं हम इसमें, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया की ली गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मैच जीते थे, इसलिए भाषा तो किसकी चलेगी, ऑस्ट्रेलिया की चलेगी। लेकिन संविधान की प्रस्तावना पारित कौन करेगा, ये अमीर लोग करेंगे। वैसे ही संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया के पास था, यानी कि संवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसी विषय पर कानून बनाए, तो दोनों मिलकर कानून बनाएगी, ये कौन देखेगा, ऑस्ट्रेलिया देखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैच उसी ने जीते। और समानता में क्या हो जाएगा, संवर्ती सूची में तो ऑस्ट्रेलिया है, और समानता हो जाएगा जब दो फोटो देखते हैं हम उसमें और उसमें हम समान ही दिखती है हमको दोनों फोटो, तो हम क्या होते हैं उसमें फंस जाते हैं, यानी कि फ्रांस। फिर देखते हैं स्वतंत्रता बंधुत्व शब्द, यानी कि स्वतंत्र रहने पर हम कुछ गलत काम कर देते हैं और हम फंस जाते हैं, और भाईचारे में भी हम गलत काम करके फंस जाते हैं, तो ये फ्रांस से हो गया। और न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय में स्वतंत्र कौन घूम सकते हैं, अमीर लोग, तो ये अमेरिका से हो गया। अच्छा, आपातकाल का प्रावधान, जमीन नहीं होने पर आपातकाल का प्रावधान होगा, लेकिन वित्तीय आपातकाल, संसाधनों की कमी कब होगी, जब अमीर लोगों के पास नहीं होंगे। तो ये टॉपिक ये हैं, ये अपने 8 टॉपिक हैं, इनको आप याद रखना, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम संविधान स्रोत से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और आते रहते हैं, हर एग्जाम में इनको रिवाइज होते रहते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया। देखो, उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना पारित कौन करेगा, आपको पता है यूएसए, यानी कि अमेरिका। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, नीति निर्देशक, नीति साफ रखनी चाहिए आय देते समय, यानी कि आयरलैंड से। राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, आयरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, संघात्मक, संघ का क्या होता है, एक नारा होता है,
एक नारा, नारे से हो गया कनाडा, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कनाडा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा वो कैसे करेगा? उनको क्या देनी होगी? आय देनी होगी, तो आय से हो जाएगा आयरलैंड, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आयरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, हम ट्रिक की सहायता से है ना इजी में अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं, हम इजी में। अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है भारत शासन अधिनियम 1935, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। पुनर्वलोकन की कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, यानी कि अमीर लोग। पुनर्वलोकन कौन कर सकते हैं? अमीर लोग कर सकते हैं, तो यह हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। मौलिक कर्तव्य यानी कि कर्तव्य कौन दिखाता है? बच्चा। कब? रूसने पर। तो कहाँ से लिया गया है? रूस से, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसद कहाँ चलती है? ट्रेन में, तो ट्रेन से क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश से। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? देखो, स्वतंत्र रहने पर हम फंस जाते हैं, समानता, दो फोटो में हम समानता डिफरेंस नहीं ढूंढ सकते और हमें दोनों समान रखती है, हम फंस जाते हैं। भाईचारे से भी हम कोई हमसे गलत काम करवा लेता है और हम फंस जाते हैं, तो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से। देखिए, आपको अगर ये ट्रिक याद होगी ना, आप आसानी से अपने ऑप्शन के पास पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह पाया जाता है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर बार आता रहता है। तो साथियों, यहाँ पर अपना टॉपिक संविधान के स्रोत कंप्लीट होता है। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देखते हैं तो यकीन मानिए इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।